हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ऋतुराज। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज मैं यहाँ पे अपना टाइम टेबल जो मैंने फॉलो करा 2 साल तक, ताकि मैं अपनी नीट और जेईई दोनों एग्जाम्स साथ में क्लियर कर सकूँ, उसको आज शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है एंड यू कैन हैव अ बेनिफिट्स ऑफ दिस वीडियो। बिफोर वी गेटिंग स्टार्टेड, मैं आपको मेरा इंट्रो दे दूँ जो लोग यहाँ पे नए आए हैं। तो यार, मेरा नाम है ऋतुराज हरकर एंड आई हैव सिक्योर्ड 617 मार्क्स इन माई नीट 2023 एंड ऑल्सो 98 परसेंटाइल्स इन माई जेईई मेंस, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो यार, ये जो मैं अपनी टाइम टेबल शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का टाइम टेबल है जो मैंने फॉलो करा 2 साल तक। बट इट इज़ नॉट थिंक कि आप भी उसी टाइम टेबल को फॉलो करो। आप उसके अकॉर्डिंग देख के एक आइडिया लेके, एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेके अपने खुद से टाइम टेबल बनाओ, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करो एंड ये वीडियो उसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है आपको। तो बेसिक कुछ थिंग्स आपको अपने टाइम टेबल में याद रखना है। एक तो आपको 6 घंटे की जो नींद है वो कंप्लीट लेनी ही लेनी है। आपने कहीं पे कुछ और पढ़ा हो, कुछ और देखा हो कि 4 घंटे सो के इसने नीट क्लियर कर लिया, 2 घंटे सो के नीट क्लियर कर लिया, तो यार उन चक्कर में मत पड़ो। जो बेसिक है, जो सब लोग करते हैं, उसको फॉलो करो। अपने को 6 घंटा नींद कम से कम चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 1 घंटा अपने लिए खुद के लिए देना है, जहाँ पे आप खुद के योगा या फिर अपना वर्कआउट या फिर रनिंग, कुछ भी जो आप को हेल्दी बनाता है, उसको आपने करना है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी सेहत अच्छी हो, इसलिए आपको वर्कआउट या फिर योगा या फिर मेडिटेशन, आप कुछ भी किए, 1 घंटा आप अपने आप के लिए दे ही सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ मेरी क्लासेस की। तो मेरा क्लासेस का टाइम जो था वो 7 से 1 तक था। तो मैं सुबह 6 बजे जल्दी उठता था एंड उसके बाद आधा पौन घंटे में मैं रेडी वगैरह होता था एंड 6:55 को मैं क्लास में एंटर करता था और क्लास के ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाता था। बिकॉज मेरे से जल्दी जाना क्लास में होता नहीं था, तो मैं मतलब लास्ट बेंचर में, मतलब बैक बेंचर ही था, मैं पीछे बैठता था। तो वहाँ से 7 से 1 अगर हम क्लास करते तो वहाँ पे एक बीच में एक ब्रेक होता था 10 बजे, तो वहाँ पे हम खाना खाते थे। वहाँ पे कुछ खास पढ़ाई नहीं होती थी क्लास में। बट अगर आपको टाइम मिलता है क्लास के इन 2 लेक्चर्स के बिटवीन, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा लिए या फिर कुछ मेमोराइज करने को हुआ, वो मेमोराइज कर लिया, तो आप उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो। यार, अभी ये चीज़ें छोटी छोटी लगती है कि यार ये 10 मिनट से क्या होगा, ये 15 मिनट से क्या होगा, बट जैसे आप आगे जाओगे तो ये 10-15 मिनट भी बहुत क्रूशियल हो सकते हैं आपके रिजल्ट में। तो यार, जहाँ भी टाइम मिले आप बिल्कुल पढ़ना है। देन मैं 1 बजे घर आता था क्लास खत्म करके। तो सबसे पहले मैं तो 1 से 2 बजे तक एक फ्रेश होता था। यहाँ पे मैं खाना भी खाता था एंड मैं यूज़ करता था थोड़ा सा मोबाइल एंड जो यूट्यूब वगैरह था, उसको 1 घंटे में, मतलब खाते खाते फिर फ्रेश भी हुए एंड खाना भी खा लिया और थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ। मतलब जो थकान था 6 घंटा क्लास करके, वो सारा थकान निकल जाता है एंड अपन और फ्रेश माइंड से बैठ सकते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक मैं फ्रेश होता था एंड 2 बजे मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। फिर मेरा टाइम था, स्लॉट था 2 से 6 बजे तक। इन 4 घंटे में मैं अपना, मतलब जो 4 घंटे मिलते हैं उनमें कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ता था। बिकॉज कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ना तो मेरे से होता नहीं था, तो मैं स्लॉट्स करता था 1-1 आवर्स के। तो 1 या 1.5 घंटा पढ़ने का, फिर उसके बाद 50 मिनट्स का ब्रेक्स लेने का, फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ना, फिर 50 मिनट्स ब्रेक लेना। तो इस स्लॉट्स में पढ़ने से एक तो आपकी ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा हमेशा एंड उसका अपने को बेनिफिट्स भी होगा, ताकि चीज़ें अपने को ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज होंगी। अगर आप 6-4 घंटे कंटिन्यू बैठते हैं तो मेरे को नहीं लगता वो इतना प्रोडक्टिव होता है। अपने को वहाँ पे नींद भी आने लगती है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करके आप स्लॉट्स में पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे अपने को पढ़ाई इफेक्टिव होगी एंड ज़्यादा प्रोडक्टिव मिलेगी। ठीक है, तो हमने बात करी 2 से 6 में मैं अपने 2-3 घंटे निकाल लेता पढ़ाई की। बात करते 2 से 6 में, तो 2 से 6 में मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ता था। मतलब ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ता था बिकॉज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक मेरे को थोड़े से बोरिंग टाइप के टॉपिक लगते हैं, जो मैं रात को नहीं कर सकता था। रात में थोड़ी सी नींद भी टाइप आती है, तो रात में मेरे से मतलब जो याद करने वाली चीज़ है वो इतनी अच्छे से नहीं होती थी। तो मैं क्या करता था, जो याद करने वाली चीज़ है मैं दोपहर में करता था 2 से 6 के बीच में। एंड वहाँ पे मैं जब ब्रेक लेता था, तब ब्रेक में मैं अपनी फैमिली से जाके मिलता था, मम्मी पापा से बातें करता था, या फिर हो सके तो थोड़ा सा मोबाइल देख लाता था। बट मोबाइल को मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादा, बिकॉज मोबाइल में एक बार अपन घुस गए तो अपने को टाइम का पता नहीं चलता एंड फिर वो डोपामाइन रिलीज होता है एंड वो अपन मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक वॉक लगा लीजिए, 1-2 गाने सुन लीजिए, या फिर अपने फैमिली मम्मी पापा के साथ थोड़ी सी बातें कर लीजिए एंड फिर से आप अपने पढ़ाई को बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 से 6 हो जाते थे कंप्लीट, तो मैं 6 बजे जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि अपने खुद के लिए 1 घंटा टाइम देना है अपनों को। तो उस 1 घंटे में मैं अपना वर्कआउट करता था, जो भी कुछ पुलअप पुशअप्स हैं। ऐसा नहीं कि अपन जिम में जा रहे हैं, जिम में भी जा सकते हो, बट वहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं अपना घर पे थोड़ा सा जुम्बा टाइप या फिर डांस या फिर जो कह सकते हो थोड़ा सा पुलअप पुशअप्स, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग के लिए
तो उतना थोड़ा सा कर लेता था 45 मिनट्स तक, एंड उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होके 1 घंटा मतलब जो टाइम जाता था उसके अंदर गाने वाने सुन के, तो मेरा वो 1 घंटा बिल्कुल प्रोडक्टिव था। वहाँ पे मैंने अपने माइंड को, जो मैंने थकान महसूस की है 2 से 6 में पढ़ के, उसको पूरा क्लियर किया। और फिर से मैं बैठने 7 को मैं खाना खाता था, 7 साढ़े 7, 7 से साढ़े 7 खाना खा लिया। सेकंड स्लॉट होता था वो होता था 7:30 से अपना 12 बजे तक, बिकॉज हमने बोला कि 6 घंटे नींद चाहिए, तो मैं 12 बजे सो जाता था इसेंशियली। तो 12 से 6 अपना 6 घंटे का टाइम अप हो जाता था, 6 आवर की स्लीप। और जो टाइम मिला अपने को 7:30 से 12, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे कह सकते हैं। तो मैं ट्राई करता था उनमें मैक्सिमम अपना टाइम मैं पढ़ाई के लिए लगा दूँ, जैसे 2 या फिर 3 घंटे हो गए। एंड उस टाइम में मैं ऐसी चीज़ें करता था जो मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स हो गए। दीज आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग, अगर आप में उतनी कैपेसिटी आप उसको समझ पाओ चीज़ों को, ना कि रट पाओ। अगर आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को समझते हो तो उसको सॉल्विंग करने में अलग लेवल का ऑर्गेजम आता है, एंड ये फैक्ट है। और रात में अगर आप मैं बायो कभी नहीं पढ़ता था रात में, बिकॉज मेरे को बायो काफ़ी बोर्ड टाइप लगता था, एंड फिर उसमें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। तो मैं ट्राई करता था ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मेरा हाथ चल रहा है। जैसे अपन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन न्यूमेरिकल्स करते करते उसका हाथ चलता है, तो हाथ की मूवमेंट होती है, तो उससे अपने को नींद नहीं आती। ये एक साइंटिफिक है कि बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत लोगों को रात में नींद आती है, तो उससे बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप चीज़ों को लिखना शुरू करो। अगर आपके हाथ चल रहे हैं तो अपने को इतना ऐसा महसूस नहीं होगा कि अपने को नींद आ रही है, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो। फिर मैं और एक चीज़ मैं जो यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, वो है अपना जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको एक बार घर पे आके रिवाइज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसको अगर आप करते हो ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपके अंदर आपको इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेगी। 7 दिनों के अंदर आप अपने आप को इम्प्रूव फील करोगे। जैसे अपने क्लास में जो भी पढ़ा हमने 6 घंटे में, उसकी हमने नोट्स बनाई है, और उन नोट्स को घर पे आके एक बार पढ़ लेना है। और थोड़ा सा हार्ड चीज़ है तो उसको अपन रफ में लिख लेना है, फास्ट फास्ट में। उससे अपने को लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड जो अपन चीज़ें लिखते हैं वो अपने को ज़्यादा समय तक याद रहती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर से आके क्लास में जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो यार यू मस्ट गो फॉर। ये सारी बात होगी अपनी मंडे से सैटरडे तक, जहाँ पे अपना क्लास होता था। बट जब मेरा क्लास नहीं होता था, जैसे संडे की बात हो गई, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने को चिल करता था, थोड़ा सा रिलैक्स फील कराता था। बिकॉज जो फटीग है हमने 6 दिन पढ़ा, उसका जो अपने को फ्रस्ट्रेशन है उसको रिलीज़ करता था मैं संडे में। अगर मैं मंडे से सैटरडे अगर 6 घंटा क्लास करके 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो मैं संडे में ऑलमोस्ट 9 से 8 घंटे पढ़ता था, या फिर 10 घंटे। उससे ज़्यादा मैं कभी पढ़ा नहीं संडे को। तो बिकॉज मैं वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स खुद को कराता था। जैसे मैं साइकिलिंग करता था, मेरे को साइकिलिंग का बहुत शौक है, तो मैं अपने सिटी में साइकिल चलाता था, जिससे मेरे को काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करता था विद म्यूज़िक सुनते सुनते। तो आप वैसा कुछ ट्राई कर सकते हो। एंड संडे में अपन ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो अपन रेगुलर नहीं कर सकते। जैसे अपना बैकलॉग हो गया, आप बैकलॉग को कवर कर सकते हो। बैकलॉग कवर करने के साथ साथ आज ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अपने पीछे छूटे हुए होते हैं, उनको आपको सीखना है, तो आप यूट्यूब पे या फिर कहीं से भी सीख सकते हैं। आप अपने अंदर कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, या फिर जो बायो के एग्जांपल्स है वो उसको हार्ड आप मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप पिछला जो है कंटेंट आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, एंड आपको जो हार्ड जाता है चीज़ें उनको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, उनको मास्टर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है संडे का। एंड संडे को कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन आप खेल रहे हैं, पूरा दिन आप बाहर जा रहे हैं। संडे इज़ द डे जो आपका रैंक डिसाइड करते हैं। ये मेरे को मेरे सर ने एक बार कहा था, एंड वो मेरे माइंड में इतना छप चुका था कि मैं संडे ज़्यादा वेस्ट नहीं करता था। माना थोड़ा सा फ्रेश करता था, बट पूरा संडे मैंने कभी वेस्ट नहीं करा, बिकॉज संडे इज़ द डे जहाँ पे आपकी रैंक डिसाइड होती है। सिलेक्शन तो कोई ले जाएगा, बट अच्छी रैंक के लिए आपको संडे यूटिलाइज करना है। जो सभी यूटिलाइज नहीं कर सकते, उन डेज को अपने को यूटिलाइज करना है, ठीक है यार। और एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि है डिवाइसेस आपके, जैसे मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है आजकल के जनरेशन में। तो यार मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठो, तो आप ये 101% श्योर कर लो कि आपका फ़ोन एरोप्लेन मोड पे हो, या फिर उसका इंटरनेट बंद है। बिकॉज जैसे आप पढ़ने बैठते हो, किसी का मैसेज आता है, कोई हाय बोल देता है, या फिर किसी का कॉल आ जाता है, तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो उससे बेहतर अगर आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि मेरे को ये पढ़ना ही है, 1 घंटा मैं अभी उठ नहीं सकता, तो आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दो, एंड फिर
आपकी जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स है ये भी गलती करते हैं कि यार उनका डिसाइड हुआ होता है कि यार मेरे को 2 घंटा बायो पढ़ना है, मेरे को 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, मेरे को 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को इस वक्त ये पढ़ना है, इस वक्त ये पढ़ना है। यार मेरे हिसाब से इन चीज़ों को अवॉइड करो एंड अपने इंटरेस्ट मतलब अपने आप को देखो कि मेरे को इस मोमेंट पे क्या पढ़ने की इच्छा हो रही है या फिर मेरे को रात में क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़ना है, कभी 3 घंटा पढ़ना है, आप अपना टाइम दे सकते हो। कभी फिजिक्स में मेरे को दिन लग जाता था, मतलब पूरा 10 घंटे का फिजिक्स ही करता था मैं, कभी बायो के लिए 10 घंटे, मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो ऐसा लगा रहे हो। बिकॉज वहाँ पे एक आप बंधन में आ जाते हो, आपको एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं यार मेरे को 2 घंटे हैं एंड मेरे पास 2 घंटे में मेरे को सब कुछ करना है, वो पॉसिबल नहीं होता। आप अपना एक्सटेंशन दो, आप अपना जितना टाइम दे सकते हो एक सब्जेक्ट में उसको अच्छे से करो। बिकॉज आप पढ़ने बैठ भी जाओगे, आपका फिजिक्स पढ़ने का मन है बट आप बायो पढ़ने बैठ भी जाओगे तो बस वो बैठे रहोगे, उसमें कुछ खास प्रोडक्टिव या फिर कुछ इफिशियंसी नहीं आएगी। उससे अच्छा है आप जाओ फिजिक्स की किताब उठाओ और फिजिक्स ही पढ़ो। अगर आपका फिजिक्स का मन हो रहा है तो फिजिक्स ही पढ़ो। मतलब एक सिंपल सी बात, बिना पढ़ने से अच्छा है फिजिक्स ही पढ़ लो, है ना। या फिर आपकी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो यार केमिस्ट्री पढ़ो। ऐसा नहीं कि बायो का टाइम है एंड आप बायो कर रहे हो बट उसमें मन नहीं लग रहा, तो यार उठो केमिस्ट्री की किताब लो और केमिस्ट्री को पढ़ो, उसमें भी जो पसंद है उसको पढ़ो। मतलब पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, अपने को जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है उस मोमेंट पे। ऐसा होता है कई बार कि मेरे को दोपहर में कभी फिजिक्स पढ़ने का मन करता था तो मैं फिजिक्स पढ़ लेता था। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यार भैया जैसे मेरे को 5-6 बजने लग जाते हैं तो मेरे को वो याद आता है कि यार मेरे सारे दोस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे सारे दोस्त मूवी को जा रहे हैं, तो मेरे को भी जाने का मन करता है। तो मैं आपको इसके लिए कह सकता हूँ कि यार आप भी अपना जो टेरेस है वहाँ पे टेरेस पे जाके पढ़ाई कर सकते हो चलते चलते। वो एक अलग लेवल का प्रोडक्टिविटी आती है। मैं इसको बहुत बार यूज़ करता था बिकॉज जब मैं अपने नीट की समय में था तो मैं दोपहर में 5 मतलब शाम में 5-6 बजे मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही छत पे जाता था एंड 1-1.5 घंटा मैं ऊपर ही पढ़ता था जो भी बायो का चीज़ है। बिकॉज ऊपर में जो था मेरे को वो फ्रेश एयर एंड वो सारी चीज़ों से एक अच्छी एनर्जी मिलती थी एंड मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर सकता था। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और एक मेरे को बात कहनी चाहती है, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि यार अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फ्रीडम दो। बिकॉज यार ऐसा नहीं कि आप 12 महीने और वो 2 साल के 24 महीने उनको सिर्फ पढ़ाई कराओगे। आप ऐसा एक डे डिसाइड कर सकते हो मंथ में कि यार उस दिन में अपन सारी फैमिली मिलके कहीं बाहर जाएंगे या फिर महीने में एक बार अपन मूवी देखने जाएंगे या फिर फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फिर किसी एक छोटे से स्पॉट 1 डे टूर निकाल रहे हो, तो आप वैसा ज़रूर कर सकते हो महीने में एक बार। वैसा उसमें कोई भी मतलब गलत नहीं है। बिकॉज यार फ्रेशनेस अगर माइंड में होगा तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। तो रिमेंबर थिंग, अगर आपको बोर हो रहा है तो आप महीने में 1-आध बार मूवी को ज़रूर जा सकते हो। एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।